लिखा था वो भी गया होगा। लेके चलिए, तो हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो क्वेश्चन लास्ट में बोल रहा था कि इफ बोथ ऑर्डर्स कम बिफोर एनी वर्क स्टार्टेड, ये जो ऑर्डर आए हैं इससे पहले हमने कोई काम नहीं किया है, मतलब फर्स्ट 4 है ये, है ना, फर्स्ट 8 है ये। वरना क्या होता है कि बोलता है जैसे 10 पहले से ही बना रखे हैं, तो 10 + 4 14 कर देते हैं उसको। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट पी क्यू में चूज, बेस्ट ऑप्शन बताना है दैट पी क्यू में चूज। तो ऑप्शन क्या था पी क्यू के पास? हाँ, मतलब कि खुद का लेबर लगाऊं या एक्स का लेबर लगाऊं। तो एक बार पहले तो वो डायग्राम बना लो, चार्ट बना लो जो मैंने बनाया था, दोबारा बना दे रहा हूँ मैं। तो हमने ये लिखा था कि पी क्यू है, इसके 2 कस्टमर थे, पी क्यू के 2 कस्टमर थे एक्स और वाई। एक्स 2 ऑफर दे रहा था, या तो खुद का लेबर यूज़ कर लो, तो खुद का लेबर यूज़ कर लो तो सेलिंग प्राइस होगी 16,500। ऐसे केस में वेज रेट होगी लेबर की 4 रुपये पर आवर, और लर्निंग रेशियो था 80%। दूसरा ऑप्शन है कि एक्स का ही लेबर यूज़ कर लो, एक्स का ही लेबर यूज़ कर लो, और एक्स का लेबर यूज़ करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगी 14,000, और वेज रेट पर आवर ऐसे केस में 1 रुपये होगी, और लर्निंग रेशियो 80%। फिर वाई में बात करें तो वाई में 4 यूनिट का ऑफर है, और इसमें सेलिंग प्राइस है 17,200, और इसमें तो खुद का ही लेबर यूज़ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेज रेट पर आवर 4 रुपये रहेगी, और लर्निंग रेशियो 80% रहेगा। क्विकली कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? तो मुझे बताओ, एक्स के ऑफर से, एक्स के ऑप्शन से वाई पे फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, अगर मैं एक्स का यूनिट और वाई का यूनिट दोनों बनाऊंगा ना, तो वो 8 यूनिट हो जाएंगे, तो उसमें लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। पर अगर मैं एक्स के लिए एक्स का लेबर और वाई के लिए अपना लेबर लगाऊंगा, तो फिर वो 4 यूनिट की लर्निंग होगी। तो मतलब खुद का लेबर लगा रहे हैं या उसका लेबर लगा रहे हैं, इससे वाई पे भी इफेक्ट आएगा। प्राइस पे नहीं आएगा, पर उसके प्रॉफिट पे आएगा। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन चूज करें। ये बना लिया सबने? किसी ने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। हाँ बोलो। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाई या पहले एक्स, दोनों का साथ में बनेगा। जब नहीं बोल रहा है कि पहले कौन, तो फिर आप नहीं डिसाइड करोगे, फिर आप मानोगे एक साथ बन रहा है। वो जब अलग अलग बोलना होता है तो वैसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर,
तब हम करते हैं कि हाँ पहले y का फिर x का, ऐसा बोला नहीं है। तो डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होगा? प्रॉफिट। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा हम उसी को चूज करेंगे। तो पहले बनाएंगे ऑप्शन 1। पहला होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है यूज ओन लेबर। यूज ओन लेबर फॉर बोथ x एंड y। ऑप्शन 1 है यूज ओन लेबर फॉर बोथ x एंड y। यूज ओन लेबर फॉर बोथ x एंड y। तो बताओ अगर ओन लेबर यूज करेंगे दोनों के लिए तो कितना बनेगा? 8। 80 तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम और टोटल टाइम। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का सिंबल x होता है, एवरेज टाइम का सिंबल y होता है और टोटल टाइम का सिंबल t होता है। तो अगर 1 यूनिट बनाया, अगर 1 यूनिट बनाया तो टोटल टाइम 2000 आवर्स, एवरेज टाइम भी 2000 आवर्स। फिर अगर 2 यूनिट्स बनाए तो लर्निंग रेशियो 80%, तो कितना हो जाएगा? 1600। 1600 हो जाएगा तो टोटल टाइम 3200। फिर 4 यूनिट्स 1280 आवर्स, तो 80 टोटल 5120 आवर्स। और ऐसे ही 8 यूनिट्स बनाएंगे तो 1024 1024 8192। ठीक है, क्लियर है ये? 8 यूनिट बनाने का टाइम हो गया 8192 आवर्स। तो इससे मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है? तो कंट्रीब्यूशन तक ही जाएंगे एक्चुअली। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो हमको सिर्फ फिक्स कॉस्ट दे ही नहीं रखा है, तो कंट्रीब्यूशन तक निकल जाएगा। मुझे इस ऑप्शन में कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखना है मुझे। तो पर्टिकुलर्स x और y, वॉल्यूम है 4 यूनिट का, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का वॉल्यूम है। तो सबसे पहले सेल्स कितने में लेगा x? 16,500 इंटू 4, 66,000 66,000। और y की बात करें तो 17,200 इंटू 4, 68,800 68,800। हाँ सर। 66,000 एंड 68,800 माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, बताना कितना डायरेक्ट मटेरियल? 10,000 पर यूनिट। तो 40,000 10,000 इंटू 4, 40,000। नो लर्निंग है ना, इसमें कोई लर्निंग नहीं होगी। फिर डायरेक्ट लेबर, बोलो कितने आवर्स? हाँ, 8192 कितने यूनिट्स का टाइम है? आपको कितने का चाहिए? 5120 तो तब होगा जब सिर्फ 4 बनाएगा। 4096 4096 आधा कर दो उसका, और क्या?
8192 4 यूनिट्स 8 यूनिट्स का टाइम है, तो 4 यूनिट्स का निकाल लो, इससे आधा कर दो इसका, एंड इनटू वेज रेट पर आवर कितनी होगी? 4 4 ही रुपीस। तो है। अगर खुद का लेबर लगाओगे तो 4 रुपये लगेगा, खुद का लेबर लगाओगे तो 4 रुपये लगेगा। तो 8192 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ रहा है? नहीं, वो एक ही बात है ना, 8192 डिवाइड बाय 2 करो, ये 8192 8 के लिए, तो 4 के लिए कितना होगा? वो एक ही बात है। तो कितना आएगा? 16384। 16384, और इधर भी 16384। 5120 इसलिए नहीं लिख सकते कि 5120 तो तब होगा ना जब सिर्फ 4 बनाओगे। हम तो बोल रहे हैं 8 बनाएंगे। तो 8 यूनिट का टाइम अगर 8192 है तो 1 यूनिट का टाइम 1024 है, और 1024 इंटू 4 तो 4096 ही तो आएगा। और वेरिएबल ओवरहेड पे लर्निंग लगानी है क्या? नो सर। मना कर दिया था क्वेश्चन ने कि मत लगाना, तो हम तो जो क्वेश्चन बोल दे वो तो बिल्कुल मानेंगे, है ना। तो 2000 इंटू 4 8000 और 8000, तो इससे मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 1616 2416 नहीं 4416 अगेन पर यूनिट भी कर सकते थे, फिर से बोल रहा हूँ, है ना, पर यूनिट भी चला सकते थे आप क्वेश्चन को। लास्ट में जाके फिर टोटल कर दिया करो वॉल्यूम से, और ग्रैंड टोटल कर दो दोनों मिला के, तो 6032 का कंपनी का फ़ायदा है। अगर हम खुद का लेबर लगाएंगे तो हम इतना कमाएंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन का आंसर हुआ कि अगर हम खुद का लेबर लगाएंगे तो इतना फ़ायदा है। तो अब ऐसे ही पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स का लेबर एक्स में लगाओ और वाई में खुद का लेबर लगाओ। यहाँ तक लिख लिया सबने? सर वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया तो वो दिखा देगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ये सर ले लिया। तो अब लिखो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 है यूज एक्स लेबर, यूज एक्सेस लेबर फॉर एक्स यूनिट्स। एक्स ऑर्डर लिख लो, एक्स के ऑर्डर के लिए एक्स का ही लेबर लो, और ओन लेबर फॉर वाई ऑर्डर। वाई के ऑर्डर के लिए खुद का लेबर, और एक्स के लेबर ऑर्डर के लिए एक्स का ही लेबर। तो मुझे बताओ फिर कितना कितना बना रहे हैं ये लोग? 4 टाइम तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दोबारा नहीं निकालूंगा। सीधे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, 4 यूनिट का टाइम 8 यूनिट में ऑलरेडी आ गया था, तो अब दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग रेशो सेम है हमारा। अगर लर्निंग रेशो अलग होता तो मैं टेबल दोबारा बनाता। तो सीधे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो पहला कॉलम वही पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम एक्स, तीसरा कॉलम वाई, एक्स और वाई। तो वॉल्यूम एक्स में 4 यूनिट्स, वाई में भी वही 4 यूनिट्स। क्या सेल्स पे फर्क पड़ेगा? हाँ सर। तो बोल रहा था ऐसे केस में 14,000 रुपये ही दूंगा। तो 14,000 इंटू 4 56,000,
और y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो 17,200 ही, यही क्वेश्चन बोल रहा था, दे डू नॉट नो अबाउट ईच अदर्स ऑफर। तो x को y की प्राइस नहीं पता, y को x की प्राइस नहीं पता। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल वो तो सेम ही रहेगा, कितना था 40,000 40,000। मटेरियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऑफ़र से, पर डायरेक्ट लेबर पे ही तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ सर। कितने आवर्स? 5120। 512 कितने यूनिट्स के आवर्स है? हमको भी 4 के ही चाहिए। तो 5120 आवर्स इंटू वेज 1 रेट रुपी। बोलो 1 रुपी पर आवर। यही तो चेंज था कि यहाँ पर 1 रुपये लिखना है। चार्ट को देखते रहो जो मैंने बनाया है, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो 5120 इंटू 1 5120 ही आ गया। और इधर बात करें तो 5120 इंटू 4 20480। तो यही मैं बोल रहा था, x के ऑफर से y पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो अगर दोनों का ही हम बनाएंगे, दोनों में ही हम लेबर अपना लगाएंगे, तो दोनों में लेबर कॉस्ट सेम आ रही थी। पर अगर हम x के लिए x का लेबर, y के लिए अपना लेबर, तो y में कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। और वेरिएबल ओवरहेड भी वही रहेगा। कितना था? 8,000 8,000 8,000। तो इससे भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। $28.80। 2880 हाँ सर। 2880 और 320। 320 320। हाँ। ओ माय गॉड, इतना कम हो गया ये तो। वाई में पहले, हाँ नहीं वैसे सही है। हाँ मतलब आंसर सही है। मैं तो वैसे बोल रहा था कि ऑप्शन 1 से कंपेयर करो तो ऑप्शन 2 में तो वाई में फ़ायदा ही ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, इतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लर्निंग का इफेक्ट कम हो गया और इससे अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो गया। ग्रैंड टोटल करूँ तो 3200 रुपये ही हो रहा है। तो ऑप्शन 1 में आ रहा था कुछ 6,032 रुपये और ऑप्शन 2 में आ रहा है 3200 रुपये। वो 6,032, ये सिर्फ 3200। तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा? वह नहीं चूज़ करूँगा। खुद का ही लेबर बढ़िया है, ज़्यादा लर्निंग होएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, लिखो फाइनली, लिखो कंक्लूजन या रिपोर्ट या एडवाइस या सजेशन, किसी भी नाम से लिखिए। तो एक्सेप्ट ऑप्शन 1, एक्सेप्ट ऑप्शन 1, एक्सेप्ट ऑप्शन 1 that is, accept option 1 that is use, accept option 1 that is use own labor for both x and y, that is use own labor for both x and y because there is an, क्यों करें एक्सेप्ट? नहीं, Profit ज़्यादा बिकॉज है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। हमेशा रीज़न साथ में ज़रूर लिखना, क्यों। उसके भी मार्क्स होते हैं अलग से, 1 नंबर 2 नंबर उसके अलग से होते हैं कि क्यों। बिकॉज देर इज एन इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल समझते हो ना, डिफरेंस। बिकॉज देर इज एन इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ कितना 2832 ब्रैकेट में लिखो 6032 माइनस 3200, 6032 माइनस 3200, 6032 माइनस 3200। तो ये आ गया 2832, है ना। 2800 रुपये एक्स्ट्रा फ़ायदा है, इसलिए ऑप्शन 1 ही अच्छा है। 2010 में देखो लास्ट क्वेश्चन स्कैनर का,
2010 मई। सर हाँ, सर ऑप्शन 1 में लेबर आवर्स 8192 क्यों लिया, 5120 क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन ऐसे था ऑप्शन 1 में कि यूज ओन लेबर फॉर बोथ एक्स एंड वाई, है ना। एक्स का 4 और वाई का 4 दोनों मेरा ही लेबर बनाएगा। ओके टोटल कितने बना रहा है? फॉर 8 यूनिट 8 यूनिट्स में टाइम कितना लग रहा है? 819। तो ये 8192 तो दोनों के लिए हो गया ना। हाँ सर। तो अब आप बोल रहे हो 4 का 5120 क्यों नहीं लिया? वो तो सिर्फ 4 का, दोनों मिला के Okay. तो 8 बन रहा है ना। हाँ सर 8192 8 के लिए है तो उससे 4 का निकाल लिया। ठीक है। ठीक है, अब बोलता कि नहीं सिर्फ 4 ही बनाए हैं, तो मैं डायरेक्ट 5120 लिख रहा हूँ, जो कि मैं सेकंड ऑप्शन में लिख रहा हूँ, वहाँ पर तो 5120 ही लिख रहा हूँ ना। हाँ सर अब आते समझ। 2010 में an electronics firm which has developed a new type of fire alarm system has been asked to quote for a prospective contract. prospective word का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो होगा। आने वाला कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने मुझसे पूछा है कि कितने में दे सकते हो, तो उसके लिए हमें कोटेशन देना चाह रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर प्राइस मेरी पसंद आ जाएगी तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। द कस्टमर रिक्वायर्स सेपरेट प्राइस कोटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर्स। तो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 3 ऑर्डर की प्राइस बताना। अगर मैं पहला ऑर्डर 100 का दूं तो कितना प्राइस बोलोगे? फिर मैं बाद में एक और ऑर्डर दूंगा 60 यूनिट का, फिर मैं बाद में एक और ऑर्डर दूंगा 40 यूनिट का। तो पहला ऑर्डर 100 का होगा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर जब 60 का होगा तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा 160, और फिर तीसरा ऑर्डर जब 40 का होगा तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा 200। तो क्या डायरेक्ट मेथड लग जाएगा? 100 से 200 में लग जाएगा, पर 100 से 160 में नहीं लग पाएगा। द फर्म एस्टिमेट्स द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। पहला ऑर्डर कितने यूनिट का है? 100 का। तो 100 के लिए डिटेल दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल 500 रुपये, 500 रुपये नहीं 50,000 रुपये है ये 1 यूनिट का है, तो इंटू 100 भी करना है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर बोल रहा है डिपार्टमेंट ए भी है, डिपार्टमेंट बी भी है। जब भी डिपार्टमेंट बोले ना तो उसको प्रोसेस समझिए कि पहले ए में जाएगा फिर बी में जाएगा। तो ए में बोल रहा है हाईली ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट है। इसका क्या मतलब होता है हाईली ऑटोमेटिक? मशीन। मशीन और मशीन काम कर रही है तो लर्निंग नहीं 0। लगेगी, नो लर्निंग है ना इसमें। 20 घंटे लगेंगे 10 रुपये पर आवर, तो 100 बनाओगे तो 2000 घंटे, 200 बनाओगे तो 4000 घंटे, सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते रहना, नो लर्निंग। पर डिपार्टमेंट बी बोल रहा है स्किल्ड लेबर काम कर रहा है, लगेगी लर्निंग? स्किल्ड लेबर काम कर रहा है, लर्निंग लगेगी क्या? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि अनस्किल्ड की लर्निंग से हमें मतलब भी नहीं है। अनस्किल्ड कौन होते हैं? जैसे पियोन वगैरह हो गए, तो वो सीख रहे नहीं सीख रहे क्या फ़र्क पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग वाले लेबर को तो स्किल्ड बोलते हैं मेनली, तो उन्हीं को तो सीखना होता है। स्किल्ड लेबर ही तो सीख सकता है, अनस्किल्ड तो कभी सीखेगा ही नहीं ज़िंदगी में। समझ रहे हो क्या? आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सीए में बन जाओगे तो आपको स्किल्ड बोलेंगे अनस्किल्ड बोलेंगे? स्किल्ड ही तो बोलेंगे आपको, और आप ही तो जाके सीखोगे, अनस्किल्ड थोड़ी जाके सीखता है। स्किल्ड में ही तो लर्निंग लगानी है। तो 40 घंटे @ 15 रुपये पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट 20% ऑफ लेबर। वेरिएबल ओवरहेड जो भी आपकी लेबर कॉस्ट है उसका 20% कर देना। और फिक्स्ड ओवरहेड बोल रहा है डिपार्टमेंट ए में 8 रुपीज़ पर आवर और डिपार्टमेंट बी में 5 रुपीज़ पर आवर। डिटरमाइन अ प्राइस पर यूनिट, वही सेलिंग प्राइस, फॉर ईच ऑफ द 3 ऑर्डर्स। 100 का अलग बताओ, 60 का अलग बताओ, 40 का अलग बताओ। Assuming that the firm uses a markup, markup मतलब प्रॉफिट,
of 25% on total cost and allow for an 80% learning curve, और रेशियो 80% मानना है। फिर ना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल दे रखा है, ये एक नई चीज़ है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल। हमने टेबल कब बनाया है? जब डबल होता है। डायरेक्ट मेथड टेबल मेथड था और इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मूला मेथड था। तो हम टेबल मेथड कब लगाते हैं? जब डबल हो, है ना। तो वो उसी टेबल का हमको एक एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं कि अगर आपका x 1 है, ये x क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन को ही तो x बोला है हमने। तो अगर आपका x 1 है तो आपका y 100 है, y मतलब एवरेज। पर अगर आपका x 1.3 है तो y 91.7 है, और अगर आपका x 1.4 है तो y 89.5 है। ऐसे ही करते करते 2 तक जा रहा है। तो जैसे मैं पूछूं, अगर 1 से 2 बनाता हूँ, अगर 1 से 2 बनाए, मान लीजिए एक बार कि मैं बोल रहा हूँ मैं 1 बना रहा हूँ, उसमें टाइम 100 है, एवरेज टाइम 100 है, तो 2 बनाऊँ तो देखो 2 में 80 लिखा हुआ है क्या? समझ रहे हो? हाँ, पर बीच में भी इस बार बता रखा है कि 1.3 होगा तो क्या होगा, 1.4 होगा तो क्या होगा, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.8, 1.9, ये भी दे रखा है इस बार। टेबल हम डबल में ही लगाते थे खाली, पर इन्होंने हमको ये डेटा पूरा दे दिया है कि 1 से 2 तक पहुंचने में क्या क्या वाय है। सोचा जाए तो क्यों दे रहा है? मैंने अभी आपसे पूछा था 100 से 200 हो गया, क्या ये डबल हुआ? पर 100 से 60 orders 160 थे। हुआ तो वो 1.6 हो गया ना एक तरह से, तो उसका भी वाय दे दिया मुझे। समझ रहे हो? डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, 100 से 160 में भी लगेगा और 100 से 200 में भी लग जाएगा। इसलिए ये टेबल दिया हुआ है, जिससे आप फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़े, इनडायरेक्ट मेथड ना लगाएं। नीचे लास्ट में वही लिखा हुआ है, x रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ वॉल्यूम टू डेट एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर। मल्टीपल मतलब भाई 100 को हमने 1 मान लिया, तो 160 को हमने 1.6 मान लिया। एंड y इज द लर्निंग कर्व फैक्टर फॉर अ गिवन x वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनिशियल ऑर्डर। वो इनिशियल का परसेंट है ये। 100 अगर स्टार्टिंग का है तो दूसरा कितना है वो बताया। हाँ बोलिए। आप 25 प्रॉफिट है, 25 कॉस्ट का 25% प्रॉफिट चाहिए। समझ में आया क्या? चलिए एक बार मैं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग लिखना मत। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग, एवरेज टाइम लिखेंगे और टोटल टाइम लिखेंगे, है ना। तो पहले तो बताओ ये टेबल बना किसके ले रहे हो, ए के लिए या बी के लिए? 2 डिपार्टमेंट थे ना। डिपार्टमेंट बी के लिए। ये ध्यान रखना है पहली चीज़ तो, कि ये बनाई सिर्फ डिपार्टमेंट बी के लिए रहे, ए के लिए तो हम ये बना ही नहीं रहे। क्यों? ये तो हाईली ऑटोमेटिक है। तो अगर मेरा पहला ऑर्डर 100 यूनिट का है तो क्वेश्चन बोल रहे इसको क्या मानो, 1 मान लो। इसको क्या मान लो? इसको पहला ऑर्डर 100 का है, उसको 1 मानो आप। तो इसमें जो एवरेज टाइम है ना वो कितना है? y कितना बोल रहा है? हाँ 100%। 100% का मतलब है, क्वेश्चन ने मुझे बोला था पहले ऑर्डर को बनाने में 40 घंटे लगते हैं, तो 40 इंटू 100 यानी 4000 आवर्स लग रहे हैं। ये क्लियर है? इसको 100% मानना है। देखो ना डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे बोल रहा है क्वेश्चन? 40 आवर्स। एक यूनिट का है या टोटल है?
1 यूनिट का। तो कितने यूनिट बना रहे हो आप? 100। तो 40 इंटू 100, 4000 घंटे। इस 4000 को 100% अज्यूम करना है। ये 100% है ऐसा मानो, ठीक है। तो 1 बनाएंगे तो 100% है, यानी 100 बनाएंगे तो 4000 है। तो अब अगर मैं 160 बना रहा हूँ, 160 बना रहा हूँ, तो कितना मानना है इसको? कितना मानना है इसको? 1.6, है ना। वो 1 है तो ये 1.6 है। तो अब बोल रहे कितना? तो इसको 86.1% समझिए। तो किसका 86.1%? 4000 का, और क्या। तो 4000 का 86.1% कितना होगा? 3444। और इससे टोटल टाइम आ जाएगा 1.6 इंटू 3444। कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 3444, 5510.4। और ऐसे ही फिर अगर 200 बनाएंगे, तो 200 बनाएंगे तो इसको 2 समझो। 200 बनाएंगे तो इसको 2 समझिए। 2 है ये, ना। तो अगर 2 है ये, तो बोल रहा है कितना परसेंट मानो इसको? 80%। और वो तो वैसे भी हम 80 करते थे ना डबल में। तो 80% किसका? 4000 का है, ओरिजिनल का, ना। 3200 लिखा हुआ है कि y इज अ फैक्टर फॉर गिवन x वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनिशियल ऑर्डर। इनिशियल ऑर्डर का ही परसेंट है ये। तो इनिशियल 4000 है तो उसी का परसेंट 80%। 1.6 इंटू 3444। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको पहले आप जो 4000 को किए थे तो फिर डिवाइड बाय 100 लिखो इसको। फिर इसको 40 लिखो। फिर 4000 को 1 से डिवाइड किया तभी तो 4000 आया। तो अगर आपको यूनिट से डिवाइड करना है तो फिर उसको भी डिवाइड बाय 100 करो। फिर वो जैसे आपका चॉइस, आंसर सेम ही आएगा, 5510.4 ही आएगा। तो 3200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6400। तो बस इसके हेल्प से आप अपनी सेलिंग प्राइस घर पे निकाल लेना, ना। टाइम मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगेगा, तो इसको यूज़ करके अपना आंसर निकाल लेना, ना। देखो अपने क्वेश्चन में तो क्या है कि अगर सिर्फ स्किल्ड लेबर की जगह अनस्किल्ड लेबर आएगा तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर लर्निंग नहीं लग पाएगी। तो इसलिए ऐसा कभी होगा ही नहीं कि अनस्किल्ड लेबर लिखा हुआ। स्किल्ड लेबर ही लिखा हुआ आएगा, अनस्किल्ड लिखा हुआ ही नहीं आएगा ना, वरना अपने चैप्टर के लिए रेलिवेंट ही नहीं रहा वो। फिर वो स्किल्ड ही बोलेंगे, या तो बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो स्किल्ड ही बोलेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करना आप लोग। नहीं आएगा तो मैं कल करा दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है, पर एक बार ट्राई तो करो। और कल फिर मैं न्यू चैप्टर पढ़ाऊँगा। कौन सा? गेम थ्योरी पढ़ाऊँगा, ना।